ये कहना गलत है कि शहीद स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। शहीदों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अटल जी की जब सरकार थी केंद्र में, तब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। हमारा नारा था, अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे, और हम अपने नारे पर पूरी तरह से कायम हैं। आज जिस तरह के बड़े बड़े काम उत्तराखंड में हो रहे हैं, इसकी कांग्रेस के या अन्य विपक्ष के दल के लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज़ादी के बाद से आज तक 1 इंच लाइन नहीं डली उत्तराखंड में, लेकिन आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो कार्रवाई चल रही है, जिस प्रकार से तेज़ी से वहाँ काम चल रहा है, वो अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है। इसी प्रकार से ऑल वेदर रोड हो या इसी प्रकार से जो अन्य सारी योजनाएं हैं, उन सब पर धरातल पे काम चल रहा है। इसलिए हमारा काम अलग दिखाई देता है। नहीं, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। ये मेरी बात हुई है माननीय विधायक जी से, कोई नाराज़गी नहीं है। अगर कोई विधायक, पार्टी का विधायक, अगर कोई अपने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखता है तो ये नाराज़गी की श्रेणी में आता है क्या? हमारे जितने भी प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर प्रशिक्षण वर्ग में हमने ये व्यवस्था की है कि कोई भी प्रशिक्षणार्थी वहाँ अपने राय, अपना सुझाव, अपनी शंका समाधान के लिए पत्र लिख सकता है, और ये वहाँ बाकायदा बताया जाता है। तो अगर किसी विषय पर कोई माननीय विधायक जी ने कोई पत्र लिखा है तो उसमें किसी प्रकार की नाराजगी का कहीं दूर से दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्थिति है, उसको लेकर भाजपा श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1 साल के अंदर उन्हें भी राजनीति करनी है, वो अपनी मांग कर रहे हैं, उन्हें अधिकार है। कुछ भी, हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। सब कहा जा रहा है कि भाजपा जो जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को मतलब समर्थन दे रही है लगातार, उस तरीके से उत्तराखंड के पत्रकारों के लिए उनके साथ अर्नब गोस्वामी जी और यहाँ जिन तथाकथित लोगों की आप बात कर रहे हैं, आप खुद ही उनका आपस में तुलना करके उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में और उनकी कार्यशैली के बारे में अगर आप स्वयं ही विचार करेंगे तो आपको सारी बातें स्वयं समझ में आ जाएगी। वो तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ अर्नब गोस्वामी जी लगातार कांग्रेस के, चाहे वो पालघर का मामला हो, जिस प्रकार से वहाँ साधुओं की हत्या हुई, सामने पुलिस खड़ी है, पुलिस साधुओं को बचाने की बजाय उनसे मुंह फेर रही है, और उनकी पुलिस के होते हुए वहाँ उनकी हत्या हो जाती है। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या और आत्महत्या का जो मामला है, उसके बारे में जिस प्रकार से लोगों के मन में गहरे प्रश्न हैं, अगर उन बातों को जनता के सामने उठाने का कोई काम कर रहा है, और उसमें अगर ये संदेह है कि महाराष्ट्र की सरकार की कहीं ना कहीं संलिप्तता है, और ये बात कहने के लिए अगर उनको दंडित किया जाता है, तो उनका साथ देना मुझे लगता है कि न्यायपूर्ण है।